नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब केमिस्ट्री के एनसीईआरटी जंपलर के सवाल कराते हैं। इससे पहले मैंने अपने इसी चैनल पे बायोलॉजी के सारे सवाल करा दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी जंपलर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक एंड टेक्निक के बारे में पहला जो दिया गया सवाल, आइए उससे करते हैं। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। अगर इस तरीके से सवाल आते हैं तो आपको चारों ऑप्शन जो है पहले देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे 3 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, 4 डाईमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन और 4 20 मेथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। तो ऐसे देख के आपको नहीं लगेगा कौन सा आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। मान लीजिए अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 4 डाईमिथाइल, यहाँ इथाइल है, तो आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ही आना चाहिए। यहाँ पे एम दिया गया, तो ये ऑप्शन तो देख के ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पे इस ऑप्शन की, तो आइए शुरू करते हैं। पहला 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो पहला है 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, तो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते समय हमें देखना हेप्टेन है, तो हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन। तो सबसे पहले हम 7 कार्बन की चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या है 3 इथाइल। तो 3 इथाइल अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 पे जाता है, इसलिए गिनती इधर से करेंगे। तो 1 2 3 3 इथाइल हो गया, 4 डाईमिथाइल हो गया और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया। तो जो आईयूपीएसी नेम लिखा गया है 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, ये सही है। तो पहले का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन सही है। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है 4 डाईमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। तो हमने कहा जब हेप्टेन है मेन रूट वर्ड देखेंगे तो इसमें क्या है, हेप्टेन 7 कार्बन की चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या है 4 डाईमिथाइल, तो 1 2 3 4 4 डाईमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन सही है। लेकिन इसमें गलत यह है कि जब हम जो ये मेन चेन है, इससे जो ये मेन चेन होती है ये क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये रूट वर्ड होती है, और ये जो है कार्बन की पैरेंट चेन को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको याद रखना है। और जो साइड ग्रुप ये लटके झटके ग्रुप हैं, जैसे C2H5 है, CH3 है, CH3 है। तो जो ब्रांचेस में साइड चेन की तरह सब्स्टिट्यूट की तरह अटैच होते हैं पैरेंट चेन से, ये मेन पैरेंट चेन है और ये अटैच होते हैं ये सब्स्टिट्यूट या पैरेंट जो है साइड चेन की तरह, इनको परफिक्स बोलते हैं। तो जब नेमिंग करेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो इथाइल पहले आता है, तो यहाँ पर इथाइल पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाद में है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जो इसका आईयूपीएसी नेम होगा वो लिखेंगे 1 2 3 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था 5 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन, आइए इसका देखते हैं। तो हेप्टेन क्या है, मेन रूट वर्ड है, ये जो है मेन रूट वर्ड है और नंबर ऑफ कार्बन की पैरेंट चेन, इसी को देखेंगे। तो हेप्टेन का मतलब हुआ 7 कार्बन की चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बन गई। फिर क्या है 5 इथाइल, तो 1 2 3 4 5 इथाइल और 4 डाईमिथाइल हेप्टेन। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब हम नेमिंग करेंगे तो देखते हैं कि जो हमारी चेन है पैरेंट चेन से जो है पास में कौन सा ग्रुप अटैच है। तो यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 पे है और यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 पे है। तो जो इसका करेक्ट नेम हो जाएगा वो 3 इथाइल हो जाएगा, 4 डाईमिथाइल हेप्टेन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। अगला है 4 बेस मेथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। तो ये भी ऐसे ही करना, हेप्टेन है 7 कार्बन की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या है 4 बेस, यानी अगर से हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 बेस मेथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। इस पर भी यही गलती है, सबसे पहले इधर लिखेंगे 3 इथाइल से स्टार्ट करते, तो इसका करेक्ट नेम हो जाएगा 3 इथाइल 4 बेस मेथाइल हेप्टेन। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो मैंने पहले क्वेश्चन के जितने आईयूपीएसी नेम पूछे गए थे सबको लगभग हमने एक्सप्लेन कर दिया है और इसका पहले का ये आंसर सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे क्या है रूट वर्ड क्या होता है। तो मेन कार्बन की जो पैरेंट चेन होती है इसी को रूट वर्ड कहते हैं। और परफिक्स क्या होता है, जो मेन पैरेंट चेन होती है उसमें जो होते हैं ब्रांचेस या साइड चेन या सब्स्टिट्यूट जो अटैच होते हैं उनको परफिक्स बोलते हैं। जैसे 3 इथाइल ये क्या हो जाएगा, परफिक्स है। 4 डाईमिथाइल क्या हो जाएगा, परफिक्स हो जाएंगे। तीसरा आपको याद रखना है कि जब भी आप गिनती करेंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन की लेंगे, उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन से अटैच होंगे और वही मेन चेन लेंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला है द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH।
तो इसमें सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर IUPAC में दिया गया है, वो ऑर्डर आपको याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उस ऑर्डर में दिया गया है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा और कहाँ से गिनती करेंगे। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH जो होता है वो आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, और जो मेन होता है वो सब सेकेंडरी सफिक्स में लेंगे, और इसका जो सफिक्स हो जाएगा मेन जो होता है वो ओइक एसिड हो जाएगा, और दूसरा जो बचा फंक्शनल ग्रुप उसको हम एक्ट एज ए परफिक्स की तरह लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारा है कीटोन। तो जब हम IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप का जब ऑर्डर देखेंगे तो उसमें जो होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो पहले आता है, और C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप बाद में आता है। तो जो पहले आएगा गिनती हम उधर से करेंगे, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में 5 कार्बन किस में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे जो है 5 कार्बन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,4 डायोल। तो ये क्या किए हैं, गिनती जो है यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो 1 पे पहला ही ऑप्शन गलत है कि 1 पे हाइड्रोक्सी नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1,4 डाईऑक्सो पेंटेनॉल। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि 1,4 पे डाईऑक्सो नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा ऑप्शन है 1 कार्बोक्सी ब्यूटेन 3 यानी 1 2 3 4 5। तो 1 कार्बोक्सी बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 5। तो 4 ऑक्सो सही है, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है उसको हम लोग परफिक्स में या तो कीटो बोलेंगे या तो ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 ऑक्सो। और जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। तो 4 ऑक्सो और 1 2 3 4 5 कार्बन है पेंटेन, और ओइक एसिड इसका होता है। तो हमारा जो करेक्ट नेम हो जाएगा तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तीसरा है द IUPAC नेम है, ये बेंजीन दिया गया है, बेंजीन में क्लोरीन लगा दिया गया है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया गया है, और मेथाइल ग्रुप लगा दिया गया है। और ये हमारे इसके ऑप्शन हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मेथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मेथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, 2 क्लोरो 1 नाइट्रो 5 मेथाइल बेंजीन, और मेटा नाइट्रो पैरा क्लोरो टॉल्विन। ये इसमें पूछा गया है कौन सा IUPAC नेम। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो गिनती हम यहाँ से क्लोरीन से करेंगे। तो 1 क्लोरो हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, यानी 1 क्लोरो 4 मेथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तीसरे का पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन दियर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन एटम की डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार द स्टेरिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूछा गया इसमें से बताइए कौन सा कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहला CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये कार्बन है जो लगा हुआ है सिंबल, यही पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सेकंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, थर्ड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाएंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड ऑन दियर स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ S करेक्टर पे, यानी जितने ज़्यादा S करेक्टर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Sp की होती है, फिर Sp2 का होगा, फिर Sp3 का होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्डर हो जाएगा वो Sp का होगा, फिर Sp2 का होगा और Sp3 का होगा। अगर हम बात करें इसको निकालने का तरीका क्या है, तो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जो निकालते हैं, जैसे S का निकालेंगे तो S कितने हैं, एक कर देंगे, और टोटल कितने हैं, दो कर देंगे, और इंटू 100 कर देंगे। ये कितना निकल के आएगा, 50%। ऐसे ही अगर हम Sp2 में निकालेंगे इसका, तो परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेक्टर जो S होगा, जितने S होंगे उसको ऊपर लिखेंगे, तो कितने हैं, 1, टोटल ऑर्बिटल कितने, 2 1 3, और इंटू 100 करेंगे तो ये 33% आएगा। ऐसे ही S का करेंगे Sp3 का, तो 1/4 इंटू 100, ये 25% आएगा। तो ये निकालने का तरीका है। अगर हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, तो इसका सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज निकालने का सूत्र होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने का सूत्र होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर,
और दूसरा हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp का होगा, फिर sp2 का होगा और फिर sp3 का होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो हम पहले देखते हैं CH2। तो इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, टोटल हो जाएंगे 4 और लोन पेयर कितने होते हैं 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर 0 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड 1 और क्या है जो है सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और इसकी बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो sp2। तो हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, sp की होती है। तो हमारा चौथे का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। पूछा गया किसका आइसोमेरिज्म कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता है। इसमें एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्किल हाइलाइड है, साइनाइड है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो 2 आर मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर कौन से होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इन्हीं को फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर क्या है कि इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड उनके सेम होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप का अगर डिफरेंस है तो उसी को फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें, फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल इज ईथर। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो ईथर होता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो कीटोन होता है। और साइनाइड का जो होता है फंक्शनल आइसोमर वो आइसोसाइनाइड होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दिया गया एल्काइल हाइलाइड, इसका कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। तो पाँचवें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, तो पाँचवें का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ईथर होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन होता है। साइनाइड का क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। अगला सवाल करते हैं, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला सवाल है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। दीज आर जनरली insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oil from the flower is distillation, crystallization, distillation under reduced pressure और डी है steam distillation। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वो steam distillation हो जाएगा। तो छठे का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, तो ये एक टेक्निक होती है जिसका यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल में। ये आपको याद रखना है। तो छठे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर इस आंसर को करना था तो आपको सिर्फ यही लाइन याद रखनी कि द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड इज कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। इसी ऑप्शन से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन जो टेक्निक होती है ये यूज की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल में। तो छठे का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला है, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ ए कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंज इन द डॉक्यूमेंट हैड बीन कैरिड आउट। ही आस्क्ड फॉर द फोरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक the ink used at 2 different places according to you which technique can give the best result. Column chromatography, solvent extraction, distillation, thin layer chromatography। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये टेक्निक जो बोली जाती है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगी। तो सातवें का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। एडजॉर्बेशन, पार्टीशन, सॉल्युबिलिटी और वोलेटिलिटी। तो प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पार्टीशन होता है। तो आठवें का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। पूछा गया है कि बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है CH3 CH प्लस CH3, CH3 CH प्लस OCH3 और CH3 CH प्लस CH2 OCH3। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस I पावर के और प्लस M पावर के। प्लस I पावर और प्लस M पावर अगर बढ़ते हैं तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो होता है टर्सरी जो कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, CH3 CH प्लस CH3। तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है, CH3 CH प्लस OCH3। और थर्ड ऑप्शन है CH3 CH प्लस CH2 OCH3। तो यहाँ पे अगर हम CH3 की बात करें तो दोनों ही प्लस M पावर होते हैं।
और इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है CH3 CH प्लस OCH3, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल में जो ऑक्सीजन लगा है इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये इसके कारण ये दोनों आपस में रेजोनेंस शो करते हैं और रेजोनेंस के कारण जो होती हैं इसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड का, सेकंड के बाद आ जाएगा फर्स्ट और फिर आ जाएगा थर्ड। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो 90 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं CH3 CH प्लस CH3, तो ये दोनों ही प्लस I पावर ग्रुप होते हैं, लेकिन क्या है B प्लस I इफेक्ट होते हैं आप टू मेथाइल ग्रुप से स्टेबलाइज, तो ये दोनों ही प्लस I इफेक्ट होते हैं और इससे क्या होता है, कार्बोकैटायन जो होता है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं CH3 CH प्लस OCH3, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस R इफेक्ट होता है OCH3 ग्रुप और ये स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन सेकेंड को। तो ये जो है ये प्लस R इफेक्ट ग्रुप हो जाता है और ये प्लस I हो जाता है, दोनों ही जो है कार्बोकैटायन को और ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका और सबसे लास्ट में नीचे वाले का हो जाएगा। तो CH3 CH प्लस CH2 OCH3, तो माइनस I इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ये क्या करते हैं, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। और ये आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस I पावर के प्लस M पावर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस M और माइनस I पावर के। प्लस I पावर बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन बढ़ेगा, प्लस M पावर बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन बढ़ेगा। अगला सवाल है, करेक्ट IUPAC नेम फिर से पूछा गया CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3, इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है। तो इसका IUPAC नेम जब हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3, तो हमने कहा कि जो है हम पहले रूट वर्ड लेंगे, मेन पेरेंट चेन लेंगे, जिनकी संख्या जितनी ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगी वही हम लेंगे। अगर हम गिनती यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 में समाप्त हो जाती है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 में समाप्त होती है, 1 2 3 4 5 में समाप्त होती है। और हमने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो देखते हैं लंबी चेन यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 पे पड़ती है, तो गिनती ये करेंगे। अब 1 2 3 3 पे क्या है मिथाइल, 3 4 4 पे क्या है मिथाइल, तो 3, 4 और कितने हैं 1 2 मिथाइल है तो 2 को डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन की मेन के कितनी कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6 को हेक्सेन बोलते हैं, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क विद एस्टेरिक एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। पूछा गया कि बताइए इसमें से किसका जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 MgCl है, CH3 CH2 Br है और CH3 CH2 CH3 है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि कार्बन से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो उतनी ही तेज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और जितनी ओर खींचेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, MgCl की और CH3 में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन की होती है। तो ये क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दे देगा। तो 11वें का हमारा सबसे ज़्यादा जो पूछा गया ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, तो 11वें का हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है कार्बन से अटैच होगा, वो उतनी ही तेज़ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और इससे क्या होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला है, आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल। CH3 C डबल बॉन्ड O-, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O-, F CH2 C डबल बॉन्ड O-, F F CH C डबल बॉन्ड O-। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो पूछा गया है कौन सा जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो मोर स्टेबल इसमें से होगा, तो आप ये याद कर सकते हैं कि जितने भी जो है आयनिक स्पीसीज होती हैं ये स्टेबलाइज होती हैं डिस्पर्सन ऑफ चार्ज पे, और ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन एटम पे। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें जो होता है आयनिक स्पीसीज में उतनी ही ज़्यादा डिस्पर्सन होगा चार्ज का, और उतनी ही ज़्यादा जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में 2 फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा कार्बोक्सिलिक आयन का स्टेबल जो होगा वो चौथा हो जाएगा। तो 12 का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी अगर आयनिक स्पीसीज में पूछा जाता है कि बताइए, तो ये डिपेंड करेगा कि चार्ज जो डिस्पर्सन चार्ज का होगा डिपेंड करेगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सिंस फ्लोरीन है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड 2 एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसीलिए जो फ्लोरीन है जो हमारा कंपाउंड दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें अगर देखते हैं तो कितने फ्लोरीन एटम है 2 हैं,
तो 2 फ्लोरीन एटम हो गए, यानी जो है 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा हो गई, इसीलिए जो है कार्बोनिलेट आयन जो होता है मोस्ट स्टेबल होगा। तो बर्वे का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। कह रहा है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके जो होता है वो ऐड कर जाता है। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसका एडिशन होता है। तो पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। पूछा गया है तो एडिशन रिएक्शन में बताइए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, उसका नेम क्या है। जैसे ये कंपाउंड दिया गया है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 H+ दिया गया है, तो इसको आप HCl HBr कुछ भी ले सकते हैं। HCl ही लेके चलेंगे, तो जब HCl लेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम HCl के साथ कराएंगे तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो देखते हैं किधर से टूटता है ये। तो जब ये बांड की ब्रेकिंग करेंगे तो ये बांड का ब्रेकिंग ऐसे होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बना है, यही पूछा गया कि जो इंटरमीडिएट बनेगा ये क्या बनना है, तो ये कार्बोकैटायन बनना है। और कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। यही पूछा गया था क्या बनेगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर हम बांड की ब्रेकिंग इधर से करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन के अपेक्षा, इसीलिए जो आंसर हम लेंगे वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल भी कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल जो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें भी कहता है कि स्टेबिलिटी जो होती है, मार्कोनिकॉफ रूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है। इसीलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा होती है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन इन 2 डिफरेंट वे, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग द हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ CH3Br। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है। तो हेट्रोलिटिक फिशन में कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और होमोलिटिक फिशन में जो होते हैं वो फ्री रेडिकल बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब भी हेट्रोलिटिक हम करेंगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या हुआ, हेट्रोलिटिक में आपको यह याद रखना है कि कार्बोकैटायन और कार्बोनायन बनेंगे। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है ये बॉन्ड ये 2 CH3Br, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज। दूसरे में क्या है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा ऑप्शन जो बॉन्ड बनेंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है। और फोर्थ ऑप्शन में फ्री रेडिकल बनना है। तो अभी हमने कहा हेट्रोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो चौथा ऑप्शन तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये भी हमारा तो थर्ड और फोर्थ आंसर गलत हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा सही है। तो अब हम फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं। तो ये देखिए बॉन्ड का ब्रेकिंग ये दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से अगर करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो 14 का हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ HCl to an alkene प्रोसीड इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप ये अटैक ऑफ H+ आयन टू पर्सन विच कैन बी शोन एज। पूछा गया है ये जो डायरेक्शन होती है ये पूछा गया है। पहला ये ऑप्शन दिया गया C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आके अटैच कर रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे हो रही है। सेकंड ये हो रहा है, थर्ड ये हो रहा है। तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो 15वें का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब बॉन्ड की ब्रेकिंग कराएंगे तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड, जैसे HCl यहाँ पे दिया है, पहले इसको तोड़ेंगे, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या मान लीजिए यहाँ पर HCl लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन आके यहाँ से जो होता है ये आके यहाँ पे अटैच कर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेप की बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम HCl, H पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव, अटैक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डी लोकलाइज द इलेक्ट्रॉन एंड ये कार्बोकैटायन इज फॉर्म। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये हाइड्रोजन है ये जाके यहाँ पे नेगेटिव जो है कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये बॉन्ड की जब ब्रेकिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और जो हाइड्रोजन है ये आके जो है इससे अटैच हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप
द क्लोराइड एनायन अटैक द कार्बोकैटायन। द क्लोराइड आयन अटैक द कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो क्लोराइड आयन बना है जो HCl में, पहले स्टेप में हाइड्रोजन अटैक किया जाके, अब सेकंड स्टेप में जो क्लोरीन आयन है ये जाके कार्बोकैटायन वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे और जो अटैक करेगा ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये आपको सिर्फ याद रखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको याद रखना है कि पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है वो जाके जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन से, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो क्लोराइड आयन होगा वो जाके कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा, और जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन होगा दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या है, बॉन्ड की ब्रेकिंग और हाइड्रोजन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या है, अपोजिट है। तो हमारा जो सेकंड आंसर हो जाएगा 15 का, वो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया NCERT जम्पलर में। जैसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल द कार्बन एटम इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेज। पूछा गया कि बताइए जो ये कार्बन एटम दिए गए हैं किनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सारे कार्बन का सेम होता है। पहला ऑप्शन है CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो किसका सेम होगा, आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और लोन पेयर। तो पहले ऑप्शन में चलते हैं, पहला ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहले इस कार्बन की निकालते हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक और एक हाइड्रोजन से अटैच होता है यहाँ पे, ये अगर ऐसे अटैच कर देंगे तो एक और एक दो, तो दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो है 3 बनाए कि 4, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp। ऐसे अगर हम इसके चेक करें तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और लोन पेयर हो गए 0, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp। तो पहले में दोनों ही कार्बन का sp है, और यही पूछा गया था कि किस में सेम होते हैं। आइए दूसरे में देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहाँ पे देखिए कार्बन में अगर हम निकालेंगे जो है हम हाइब्रिडाइजेशन एटम, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऐसे ही अटैच होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और ये कि 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कोई लोन पेयर नहीं, sp और sp3 हो जाएंगे। ऐसे ही देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इधर सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कोई नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे ही 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगले ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें देखते हैं sp2 कैसे sp2 है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। तो अभी हमने कहा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने का सूत्र होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, क्या करेंगे, C आप ऐसे बना लीजिए, पहले C फिर C और फिर डबल बॉन्ड C। H2 है, आप 2 हाइड्रोजन ऐसे कर दीजिए। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है इसी को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है इसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी वही है, 2 3 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो 2 पाई डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, ये आपको याद रखना है। तो 1 सिग्मा 1 2 3 यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे ही अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो कार्बन 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। तो अभी हमने कहा जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, तो 1 सिग्मा ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 और 1 ये हो गया, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, तो 1 2 3 इसका भी हो जाएगा sp2। तो यही पूछा गया था कि कौन से जो कार्बन होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है, इसमें सारे के सारे क्या है, sp हैं, और फोर्थ में क्या है, सारे के सारे क्या है, sp2 हैं। तो 16 का हमारा फर्स्ट और फोर्थ जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। पूछा गया कि बताइए इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसमें इलेक्ट्रोफाइल ही केवल होते हैं। अगर हम बात करें पहला ऑप्शन में BF3 है, अमोनिया है, वाटर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे और उनमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो BF3 में तो कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन अमोनिया में लोन पेयर है क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 से तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक लोन पेयर बच जाएगा और लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन में पूछा गया केवल इलेक्ट्रोफाइल ही पूछा गया, तो पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। तो पहले ऑप्शन में जो है अमोनिया नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जितने भी लेविस एसिड होते हैं लगभग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अमोनिया में लोन पेयर भी आ जाएंगे, एक लोन पेयर, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड ऑप्शन में AlCl3 SO3 NO2+ सल्फोनियम ट्राइऑक्साइड जो होते हैं ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। थर्ड में बात करें NO2+, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, कुछ को छोड़ के, फर्स्ट या सेकंड या कटायन को, और CH3+ ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हैं, और CH3 पर भी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सेकंड एंड थर्ड जो होंगे ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। फोर्थ ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कार्बोनाइन होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड फॉर आंसर क्वेश्चन 90 to 20। पूछा गया 19 से 20 तक के जो सवाल दिए गए हैं उसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर। पूछा गया कि बताइए कौन सा इसमें 4 में पोजीशन आइसोमर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड लेंगे और अगर उनके सब्स्टिट्यूट जो है का पोजीशन बदल जाए तो वही पोजीशन आइसोमर होते हैं। या हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड लेंगे, उसमें जो सब्स्टिट्यूट होंगे उनका पोजीशन बदल जाए, या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाए, वो पोजीशन आइसोमर होते हैं। आप नाम से याद रख सकते हैं पोजीशन, यानी जिसका पोजीशन इधर उधर हो जाए वो पोजीशन आइसोमर होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद रखना है कि इससे डबल बॉन्ड OH जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का होता है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक पे एल्डिहाइड है। सेकंड पे देखते हैं कीटोन आ गया, तो अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है तो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो होंगे एक आपके हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड सेकंड ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। आइए सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटोन 2 1 बोलेंगे, और इसको 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 3 पे है, तो सेकंड और थर्ड एक दूसरे की क्या है, पोजीशन आइसोमर हैं। तो सेकंड और थर्ड हमारे जो होंगे ये पोजीशन आइसोमर होंगे। तो 19 का हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, सेकंड एंड थर्ड एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पूछा गया कि बताइए कौन सा इसमें से फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमर कौन से होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो जाता है, जैसे एल्डिहाइड से कीटोन हो जाए, साइनाइड से आइसोसाइनाइड हो जाए, एल्कोहल से ईथर हो जाए, तो ये सारे फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो हम अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी कीटोन है, यहाँ पर भी कीटोन है, तो ये एक दूसरे की क्या है, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर नहीं है। अगर पहले और सेकंड की बात करें या पहले और थर्ड की बात करें तो ये फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है ये पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन इसमें भी है और कीटोन इसमें भी है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता तो हम फंक्शनल आइसोमर बोलते, लेकिन दोनों का सेम है। तो 20 में क्या है, सेकंड एंड थर्ड जो होंगे ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है। अगला है न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज दैट शुड हैव ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। पूछा गया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो अभी हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो थर्ड जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होते हैं ये आपके क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए। अगला क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ, इसमें हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। थर्ड है पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और डी ऑप्शन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, और ये डायरेक्टली अटैच है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एल्कीन एंड एल्काइन,
और सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन, ये आपको याद रखना है। तो अगर कोई कार्बन और हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच होता है अनसैचुरेटेड एटम से, तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बो एटम। जैसे ये कार्बोनियम जो कार्बोकटायन जो कार्बोनियम आयन है, इससे अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर इसे डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप अटैच है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन होता है। तो 22 का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए और मैं बहुत ही जल्दी हाइड्रोकार्बन के भी सवाल कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।